गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आपके साथ आज। और एक बहुत अच्छा कमेंट आया, 10 से 12 साल की पिगमेंटेशन कैसे गॉन हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको बोला है सोनल, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ डियर, मैं अपनी मैसेज के थ्रू आपसे कन्वे कर रही हूँ। और मैंने आपको कमेंट में भी लिखा है कि अगर आप लोग अपनी बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो भेज सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ना सिर्फ मेरे लिए, मुझे तो विश्वास है कि अगर आपने कमेंट किया तो डेफिनेटली आपको आराम ही हुआ होगा। पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो कमेंट जो देखते हैं वीडियोस को, उस पर विश्वास कर रहे, डाइट ले रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं होगा नहीं होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड होगा। क्योंकि यार बहुत लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करते हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप पॉसिबल है, आप कंफर्टेबल है, तो प्लीज़ मुझे फ़ोटो भेजिए। मैं आप लोग की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और अगर थोड़ा सा वीडियो बना के भेज सकती हो तो वेल एंड गुड है, कि आप मुझे थोड़ा सा वीडियो अपना बना के भेजें कि आपने क्या क्या कैसे कैसे फॉलो किया है। तो अब बात कर लेते हैं होली की। सो गाइस, कल है होली, आज छोटी होली है, तो आप सबको होली की बहुत सारी मुबारक। तो गाइस, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे दी होली कैसे मनाएंगे, कलर से पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा, पिंपल्स बढ़ जाएंगे या स्किन और ख़राब हो जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। मैं हर साल बिंदास होली खेलती हूँ, मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स आपको मिलेंगे। होली पे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपकी पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी। क्या है करना क्या है आपको, हर चीज़ का समाधान है। तो कल होली है, तो आपको करना क्या है, पहले तो आप सुबह मॉर्निंग में उठने में पर सबसे पहला काम करना है, बालों में आपको खूब सारा सा ऑयलिंग करनी है। तो गाइज, मैं तो मस्टर्ड ऑयल अपने फेस पे लगाती हूँ। मुझे मस्टर्ड ऑयल मतलब फेस पे अगर लगा लेती हूँ, उसके बाद जो ये कलर्स होते हैं, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है और बहुत ही ईजिली वो उतर भी जाता है। तो मैं तो मॉर्निंग में अपने सर पे भी, और मस्टर्ड ऑयल को मैं कैसे लगाती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ना पका लेती हूँ, मतलब जब धुआं निकलता है तो गैस पे, इसके बाद ठंडा करके उसको लगाती हूँ। अब मेरे को तो वो सूट करता है, कुछ लोगों को स्मेल की प्रॉब्लम होती है, कुछ है तो वो लोग नारियल का तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सुबह सुबह करना क्या, पूरा फेस पे, कान पे अच्छे से आप कलरिंग कह रही हूँ, ऑयल लगा के जाओ। आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। खूब अच्छे से होली खेलो, त्यौहार को ख़राब नहीं करना। कि पिगमेंटेशन है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, एंजॉय कीजिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी ठीक हो जाएगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप जो मैं बताती हूँ उसको फॉलो करते रहिए, तो ठीक हो ही जाएगी। तो बस त्यौहार को मत छोड़िए। कुछ देखती हूँ लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी स्किन पे मत लगाओ, दान हो जाते हैं, खराब। अरे यार, त्यौहार है, साल में एक बार आते हैं, एंजॉय करो ना। जीवन भगवान ने जीने के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं दिया है। तो मैं स्पेशली, मेरा ये मोटिव था उससे शेयर करूँ ये चीज़ भी। तो होली खेलिए और तेल लगा के जाइए, या फिर आप नारियल का तेल, अगर आपको सरसों का तेल सूट नहीं करता, या फिर आपको स्मेल है, या फिर आप लोग यूज़ ही नहीं करते हो, तो आप नारियल का तेल पर खूब अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से, मतलब मोटी मोटी लेयर लगा लो फेस पे, ताकि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस चीज़ का शॉर्टी है। नेक्स्ट बात बता देती हूँ, पहले मैं उनका शेयर करने से पहले। तो गाइज, मैं मुलेठी का एक पाउडर का, देखो ये मुलेठी पाउडर है, मैंने इसका लिंक आपका नीचे शेयर किया हुआ है, वीडियो से मेरा मिलेगा आपको काफ़ी वीडियो में। तो गाइज, ये सबसे बेस्ट है मुलेठी पाउडर, जो आपकी स्किन के लिए स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी मैं एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिलेगी, 30 डेज तक पर डे आपको वीडियो मिलने वाला है। और इसको किस किस तरह से हम लगा सकते हैं, तो मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी कैसे कैसे इसको लगाना है। इसमें से जो आपको सूट करे, आपको लगे मेरी स्किन पर इससे आराम आ रहा है, आप उसको लगा सकते हैं। तो 30 डेज तक लगाएंगे। अगर 30 डेज बाद आपको लगता है आपकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिफरेंस आ गया, तो आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको हम कम करेंगे, ठीक है। तो ये बायो ऑर्गेनिक का मुझे सबसे पसंद आया। मैं कई सारे मुलेठी पाउडर मंगा चुकी हूँ, मैं घर पर भी मुलेठी मंगाई हुई है, मैंने स्टिक फॉर्म में है, उसको मैंने पीस के बनाया, पर उतना महीन नहीं बन पाता जितना कि मार्केट से ही आता है। और ये इंडस वैली के, आप मेरे प्रोडक्ट में जाके वहीं पर से ले सकते हैं इसको डायरेक्टली, आपको यही सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ गाइज, मॉर्निंग और इवनिंग स्किन रूटीन, मतलब स्किन क्या क्या मैं रूटीन में फॉलो करती हूँ, तो उसका भी आपको वीडियो शॉर्ट से मिल ही रहे हैं। मॉर्निंग में मैं उठते पहला काम क्या करती हूँ, फिर इसके बाद मैं क्या लगाती हूँ, क्या गाइज, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, भाई ये चीज़ें मुझे यूज़ करनी है, मुझे मॉर्निंग उठ के ये करना ही करना है, तो उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करती हूँ उनकी, जिनका सोनल का मैसेज आ रखा है, तो उनका कमेंट मुझे आया था, बहुत अच्छा लगा। उनका जीमेल पे भी, गाइज बहुत सारे लोग मुझे मेरी पर्सनल आईडी पर भी, जीमेल पर भी रिप्लाई को मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ जीमेल के थ्रू ही। मेरे पास बहुत सारे कमेंट वहाँ पर भी आते हैं, मैं रिप्लाई कोशिश करती हूँ हर किसी को करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनका मैसेज है, दी जैसे जैसे आप बताते चले गए वैसे वैसे मैं इसको फॉलो करती चली गई। बहुत अच्छा लगा एंड लव यू यार, बहुत अच्छा लगा लिटरली देख के आपका कमेंट। और आपको 10 से 12 साल पहले की
पिगमेंटेशन थी, जिसमें आप बस नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दी थी, आपको विश्वास हो गया था। उनका कहना था कि दी मैं लाखों रुपए खर्च कर चुकी हूँ स्किन के ऊपर, इतने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा चुकी हूँ, इतने क्लीन एक्सपर्ट को, मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, पर इन्होंने कोई फेस पर कोई मतलब केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया था। मैंने इनसे पूछा था, उन्होंने जस्ट ये सब होते ना क्रीम में ले आते हैं फेस पर लगाने के लिए। और इनका कहना था जब मैं पार्टी में जाती हूँ तो मैं कंसीलर लगा लेती हूँ, मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ, तो उसको हाइड कर देती हूँ, तो मेरा चेहरा अच्छा लगता। तो वैसी लाइफ चल रही थी, कहीं पार्टी में गए तो उसको हाइड कर दिया, बाकी घर में डे टू डे लाइफ में नॉर्मल उसमें। पर दी उनका मैसेज था कि जैसे जैसे आप बताते चले गए और मुझे विश्वास बढ़ता चला गया। तो इनका कहना था दी मैंने सुबह उठ के पानी पीना स्टार्ट किया, 2 गिलास पानी पिया, नींबू पानी, इनका वेट भी लॉस हुआ, उसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ मैं। और उन्होंने बोला कि मेरे का वेट जो है काफ़ी ज़्यादा था मेरी मतलब उसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, और मैंने वेट बहुत गेन कर रखा था, मैं उसके लिए भी परेशान थी, मेरा वेट भी घटने लगा। मैंने नींबू पानी पीना स्टार्ट किया और मैंने इन्होंने कोकोनट वाटर भी पिया। बोलती पहले पानी पीती थी, इसके बाद मैंने कोकोनट वाटर पिया, साथ में कहती थी मैंने सारे नट्स को भिगा के खाया, और सिनेमन पाउडर इन्होंने लिया थोड़ा सा दही में डाल के, और दही इन्होंने ऐड करी। तो इनका कहना था कि दी मैं तो सलाद खाती ही नहीं थी, मुझे सलाद से बिल्कुल पसंद ही नहीं था, खीरा मूली ये सब तो मुझे पसंद ही नहीं थी, पर जब से आपकी वीडियो देखी इतना मज़ा आने लगा इनको खाने में कि आज की डेट में मैं बिना सलाद के खाना नहीं खा सकती। पहले सलाद खाने की हैबिट पड़ गई है। और नट्स में मुझे बताया इन्होंने, सिर्फ बादाम ही पहले से खाती थी, पर अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, खजूर हो गया, ये इन्होंने कभी अपनी डाइट में शामिल ही नहीं किए थे। तो गाइस देखो, मैं वही तो बताती हूँ आपको। तो इनका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इनका जो मेल मैंने पढ़ा और उसका इनका कमेंट भी आता है, बीच में पूछती रहती है मुझसे कुछ कुछ, तो उसमें मज़ा आ गया। और पानी का इंटेक किन्होंने लिखा कि दी आपने बताया कि पानी को देख के पियो, मैं पानी जब प्यास लगती तब भी 1-2 घूंट पिया ना, ध्यान ही नहीं था। तो क्या होता है देखो गाइस, अब आपने ना नट्स खाती थी तो इनके शरीर में बहुत कमियां होंगी। और बात रही हरी सब्जी की, तो ये बहुत फूडी थी, इन्होंने खुद से लिख के भेजा मुझे कि दी मैं बहुत फूडी थी और मैं जॉब करती हैं, ये आई थिंक बेंगलोर में है, ये बेंगलोर का मैसेज है। और दी मैं ऑफिस से आने के बाद कभी मैकडी जाती थी, कभी कहीं जाती थी और कुछ बाहर का खा लिया तो मेरा रात का डिनर हो जाता था, क्योंकि खाना बनाने से ये बचती थी। बहुत सुंदर कमेंट था कि खाना बनाने से मैं बचती थी, तो मैं ऑफिस से आते हुए बहुत टायर्ड हो जाती थी, तो अब मैंने सूप बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मैं रात को कोशिश करती हूँ, जैसे मुझे कई बार टायर्डनेस होती है तो मैं सूप बना लेती हूँ। इसमें सारी वेजिटेबल मैं अपनी मतलब जो मेड आती है उनसे चॉपिंग करा के रखती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा एफर्ट ना देने पड़े। तो इतना अच्छा लिख के भेजा है, बिल्कुल मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा पढ़ के आपका ये मैसेज, कैसे आपने सच में इस पर वर्क किया है। तो उन्होंने बोला कि मैं चॉपिंग करके रखती थी ताकि मुझे काटना ना पड़े, तो मैं वही आके खा लेती थी। और पानी का इंटेक मैंने ऑफिस में बॉटल ले जाना स्टार्ट कर दिया, मैं पानी की बॉटल्स लेके जाती थी, मेरे काउंटिंग के साथ मैं पानी पीती थी कि सुबह मेरे को 2 गिलास पिया है तो मुझे 10 बजे तक फिर दोबारा से इतना पीना है, उसके हिसाब से मैंने पानी पिया। और दही कह रही थी, दही मैं बहुत कम खाती थी, दही भी ज़्यादा नहीं खाती थी। तो वही वाली बात होगी, जो हम यंग एज में होते हैं तो हम लोग जो मिला बाहर का पार्टी शार्टी, जो गोलगप्पे टिक्की चाट और पिज़्ज़ा बर्गर, इन सबको बहुत पसंद करते हैं। तो गाइस मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के आपका कमेंट, खुश हो गया। तो इन्होंने जो बातें लिखी थी ना कि खाने से बचती थी और आज ये खुद से अपना बनाती हैं, और ऑफिस गोइंग है तो ये सुबह से ही अपना जो सामान के डब्बे होते हैं, कहती हैं कि मैं पूरा डब्बा इतने नट्स वगैरह सुबह खा लेती हूँ, फिर मुझे इसके बाद ये खाना है, सब कुछ पैक करके ले आती हूँ। और सबसे अच्छी बात उन्होंने मुझे बोली कि दी जब से आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया है, पहले तो मुझे लगा कि सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये भी वही होगा, कह रही पर पता नहीं, फिर 1-2 महीने बाद मैंने छोड़ दिया, डाइट ली, 2-4 दिन ली, फिर मैंने छोड़ो कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती हैं। फिर इनका मैसेज था कि दी मेरा अंदर से मन किया कि चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ यार, खाना ही तो है, अच्छा क्या करना है। तो बोलती पहले मैंने 4-5 दिन खाया, इसके बाद मैंने गैप कर दिया, छोड़ दिया, और फिर से दोबारा से स्टार्ट किया, तो मुझे ड्रास्टिक चेंज दिखाई दिया। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया प्रॉपर खाना वाना, और इसके बाद मैंने लंबा खाया इसको। ये बात देख के तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला मैंने खाना मतलब बीच में मैंने लिटरली मैं हंस रही थी आपका कमेंट पढ़ के, सोना लवली, आपने सच में एक एक बात सच लिख के भेजी जो आपने किया है, सच में ट्रू स्टोरी है ये आपकी। और उन्होंने बोला कि मेरा फिर मैंने स्टार्ट किया खाना, मैं कहा चलो कोई बात नहीं खा लेती हूँ, धीरे धीरे स्टार्ट किया, एकदम से दी मैं रूटीन में नहीं आई, थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने लिखी है वो बोलती, मैंने बाहर का फूड को बिल्कुल कट कर दिया।
तो कहती है मेरे में ड्रास्टिक चेंज आया, और दी मतलब जो बाहर का फूड कट करने के बाद जो मुझे मेरे जो मतलब डाइजेशन में इंप्रूवमेंट लगी, मेरे स्किन पे ग्लो आने लगा बाहर का फूड कट करके। और कहीं मैंने एकदम से स्टार्टिंग में पूरा 100% डाइट फॉलो नहीं की थी, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की थी, पर मेरे को दिखने लगा मेरे फेस पे जो है ग्लो आने लगा। जो स्किन बिल्कुल डल हो गई थी, रफ हो गई थी, मतलब ऑफिस जाते हुए भी मतलब मास्क, मुझे इतना अच्छी चीज़ मिल गई थी। उन्होंने एक चीज़ और लिख के भेजी मास्क के बारे में, कि जो मैं मास्क लगाती थी वो मुझे बड़ा सपोर्ट किया कोरोना के बाद, क्योंकि मास्क लगाने से जो मेरे फेस पे जो पिगमेंटेशन थी, जो डार्क स्पॉट्स थे, जो ब्लैकनेस थी, वो छुप जाती। मैं सारा दिन मतलब मास्क लगा के क्लास ऑफिस में बैठा करती थी कि भाई मेरा चेहरा ना दिखे किसी को, मतलब मेरे को इतना फील होता था। तो रियल में आपकी ट्रू स्टोरी है। और इसके बाद जब ग्लो आने लगा तब मुझे लगने लगा कि हाँ यार कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है चेहरे पे। कि फिर मैंने विश्वास के साथ खाया, पर इनको 1.5 से 2 साल लगे इनकी जाने में। और बोलती हैं अभी भी हल्के हल्के स्पॉट हैं, पर वो इतने लाइट हो गए हैं दी कि मतलब उनका फ़र्क ही नहीं पड़ता। हल्का सा भी कोई लोशन या कुछ क्रीम लगा लेती तो वो दिखते ही नहीं है, और चेहरा इतना ड्रास्टिक। सब कोई पूछता है तुमने क्या किया है सोनल, जो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, और जो इतना मतलब चेहरे पे